उनको खदेड़ रही है पब्लिक। जब पब्लिक में काम करते तो पब्लिक क्यों खदेड़ती उनको? उसमें एक पे भी वो खड़े नहीं उतरे। सिर्फ राम मंदिर और नफरत की राजनीति। 20 लोग पूरे शहर में घूम लो, अगर 20 लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हों, तमाम लोग नाराज हैं, तमाम 5 साल तक ये झूठ बोलते आए। फहमी में रहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनका तो नाम ही स्वतंत्र देव है, तो वो स्वतंत्र हैं गलत फहमी में जीने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको जगाने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और लगातार जो है चुनावी कवरेज अब शुरू हो चुकी है और नेताओं के बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है और नेता जो है अब गलियों में जा रहे हैं प्रचार करने। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, जब वो अपने इलाके में पहुंचे प्रचार करने तो वहाँ उनके जनता ने घेर लिया और जनता ने ऐसा कहा कि जनता ने घेर के उनको भगाया भी है। तो साफ तौर पे जो है जनता काफ़ी नाराज नज़र आ रही है। तो क्या लगता है कि जितना काम गिना रही है भारतीय जनता पार्टी, कह रही है कि बहुत विकास किया है, नौकरियां दी हैं, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध क्यों हो रहा है? कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्यों इतना विरोध किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका विरोध यूँ हो रहा है। यूपी में जिस हिसाब से वो उन्होंने सरकार बनाई थी उसमें एक पे भी वो खड़े नहीं उतरे। सिर्फ राम मंदिर और नफरत की राजनीति। बाकी पब्लिक 4.5 लाख उसका क्या नौकरी नहीं है, पूरी जनता बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, जनता उन्हें उतारना चाह रही है पूरी ताकत के साथ में। अब जो है जैसे कि मंदिर मस्जिद की बातें चलेगी नहीं क्या? कुछ मंदिर मस्जिद की बातें नहीं चलेंगी। अब सब लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, सब समझते हैं भाईचारा। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ने कल ही कहा है कि 80% जो है हमारे साथ है और 20% जो जिन्नावादी हैं वो अलग हैं। वो उनकी गलतफहमी में है। वो अब सब लोग समझ गए, SC OBC सब लोग साथ में हैं। पूरी ताकत के साथ यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार सिंह। तो कृष्ण कुमार जी, क्या लग रहा है कि अब मथुरा में कोई वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, मथुरा पे वोट पड़ेगा, वोट एक अलग चीज़ है, वोट तो सब लोग जगह। मथुरा के मुद्दे पे कैसे मंदिर बने? नहीं, मथुरा के मुद्दे को लोग समझ चुके हैं, सब लोग जान गए कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि 20% जो है जिन्नावादी जो हैं वो अलग हैं किसी के साथ, 80% जो है हमारे साथ है। स्वतंत्र देव सिंह, ये कहना उनका ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को 20 लोग पूरे शहर में घूम लो, अगर 20 लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हों, तमाम लोग नाराज हैं, तमाम 5 साल तक ये झूठ बोलते आए। उसका जाते जागते उदाहरण ये है कि ये जो डिप्टी CM है उनको खदेड़ रही है पब्लिक। जब पब्लिक में काम करते तो पब्लिक क्यों खदेड़ती उनको? जब काम नहीं करा 5 साल, पब्लिक के दुख सुख में नहीं गए, तो गिना तो रहे हैं कि बहुत सारे किया, केवल काम करा, केवल झूठ बोलने का काम करा है, कोई विकास नहीं करा उन्होंने। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ और वे आज तक उसी का फीता काटते चला रहे हैं। इनकी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। वाले केशव प्रसाद जब मौर्य जो प्रचार करने जब उप मुख्यमंत्री हैं पहुंचते हैं अपने इलाके में तो वहाँ की जनता वहाँ घेर लेती है। अभी तो आपने सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करी है, आपकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त करके और अपडेट कर दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समस्त उत्तर प्रदेश की जनता समस्त उत्तर प्रदेश से भगाने का कार्य करेगी। इतना विकास करने के बाद भी क्यों? इतना विकास नहीं, इतना विनाश करने के बाद। ये प्रश्न कीजिए आप, इतना विनाश करने के बाद यही होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। विकास किया, रोड बनाए हैं, नौकरी की बातें करते हैं। जब सरकार आई थी तो सरकार ने वादा करा था गड्ढा मुक्त सड़कें समस्त उत्तर प्रदेश में, और सरकार ने क्या दिया? गड्ढा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हुआ। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हुआ। कैसा हो गया? गड्ढा युक्त इस तरह से हुआ, आप कहीं भी निकल जाइए, आप कहीं भी जाके सड़कें देखिए। आप हमारे लोहा मंडी चलिए, हम आपको दिखाते हैं। लोहा मंडी गाजियाबाद का प्रमुख व्यवसायिक स्थल है और लोहा मंडी के अंदर सड़कों की बदहाली की स्थिति ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो आप शर्मा जाएंगे कि इस लोहा मंडी से सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता है। इतने रेवेन्यू मिलने वाली स्थल पे सड़कों की स्थिति किस कदर बदहाली की स्थिति में है, आप देखेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे देखकर। तो क्या लग रहा है 80-20 पे चुनाव होगा कि स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ हैं और 20% जो जिन्नावादी हैं वो अलग हैं? गलत फहमी में रहने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनका तो नाम ही स्वतंत्र देव है, तो वो स्वतंत्र हैं गलत फहमी में जीने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको जगाने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगी। जिन्नावादी मथुरा ये सब काम करेगा क्या?
देखिए, नफरत फैलाने वालों का काम केवल नफरत फैलाने वाले मुद्दों को पकड़ने का, उठाने का होता है। उनके पास विकासवादी सोच नहीं है। विकास के ऊपर वो पूरी तरह से फेलियर हो चुके हैं, पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। तो वो केवल और केवल उन मुद्दों को सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेंगे और नफरत फैलाने का काम करेंगे। इसके अलावा उनके कोई एजेंडा नहीं है। कोई एजेंडा नहीं है। तो क्या लग रहा है यूपी में, क्या देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। देखिए, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के लिए नारा दे रहे थे उपयोगी, और हमारा कहना है अनुपयोगी। अनुपयोगी हम कैसे कह रहे हैं? ए से अमित शाह, एन से नड्डा, यूपी आ ही गया और योगी बाद में आ ही गया, तो हम कह रहे हैं अनुपयोगी। अब तो डोर टू डोर प्रचार करने उतर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अमित शाह भी ने कल किया प्रचार। आज याद आई है उत्तर प्रदेश की जनता की? कह रहे हैं किसानों को भुगतान किया, बहुत कुछ किया। कल उत्तर प्रदेश की जनता की याद नहीं आई थी? कोरोना काल के अंदर क्या हुआ? कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गाजियाबाद की सदर सीट से विधायक हैं। उन्हीं के क्षेत्र के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस समय जनता को सख्त जरूरत थी, वो इंजेक्शन 40-40 हज़ार रुपया ब्लैक में बिका उन्हीं के क्षेत्र के अंदर। आप देखिए ना क्या स्थिति हो रही है आज चुनाव के अंदर माननीय विधायक जी की। अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या देखते हैं? आज तक जैसे पहले लड़े नहीं, अब जो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग की भारतीय जनता पार्टी की अब हमारी नकल कर रहे हैं। योगी जी लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने का काम करेंगे। करहल की जनता उनको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता के विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी, और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। और भी बहुत से लोग बात करते हैं कि 10 मार्च को कह रहे हैं बात करने की। क्या लगता है कैसे प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से जनता ने कराया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करती तो विकास के नाम पे वोट मांगती, अगर विकास करती तो रोड पे उतर के कैंपेनिंग करती। गृह मंत्री जी उतर करके रोड पे और डोर टू डोर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। देश के इतने बड़े गृह मंत्री होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर विकास करती तो रोड पे उतरने का नहीं किया क्या बीजेपी ने? विकास तो करा ही नहीं। कहाँ करा विकास? हमें बता दो वहाँ विकास हुआ है? अभी हमारे मेयर प्रत्याशी जी ने बताया कि बताओ लोहा मंडी वहाँ इतने गड्ढे हैं, सड़कों पर निकलना दुश्वार हो रहा है। गाँव में तो गड्ढे नहीं है ना, भर गए होंगे आपके गाँव। हमारे गांव का हमारे गांव का हाल देखो जाके, वहाँ बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। विकास नहीं हुआ? नहीं कभी। क्या लग रहा है जैसा कि यहाँ पे जो है गन्ना मंत्री, उनको भी जाटों के जब प्रचार करने के बिरादरी में तो उनको भी भगा दिया। असली चेहरा इनका सामने आ गया जनता के सामने, इसलिए भगा रहे हैं इनको जनता नकार रही है, इनको नकार रही है। अभी जनता इनको भगा रही है, दौड़ा रही है, इनको पीटने का काम कर रही है। अब वही सोचिए ना कि अगर विकास बहुत ज़्यादा कर दिया है तो उनके प्रत्याशियों को या उनके विधायक एमपी को क्यों गांव से खदेड़ा जा रहा? अगर गड्ढा मुक्त कर दिए तो फिर क्यों? वो तो शान से और जाना चाहिए था हर जगह गली मोहल्ले में प्रचार करने के लिए, लेकिन वो जाते इसलिए नहीं है कि उसको पता है कि 5 साल में अगर कोई काम किया है तो सिर्फ अपने ही घरों को भरने का काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अगर नौकरी नहीं दिया क्या? नौकरी अगर दिया है तो उससे दुगना तिगुना नौकरी जो है खाया भी है वो। कैसा खा गया? जितने भी कॉलेज अगर एग्जाम देने के बाद, आखिर आप ये देख लीजिए उसके कार्यकाल में, योगी के कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ कि जितने भी एग्जाम हो रहे वो सारे नकल क्यों हो रहे, वो सारे फेल क्यों हो रहे, वो सारे रिजेक्ट क्यों हो रहे? आखिर वो लोग नौजवान जो साथी या छात्र और छात्राएं हैं वो क्यों सड़कों पे लाठी डंडा खा रहे? रीज़न यही है ना कि वो उनको काम नहीं दे रहे, उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनके लिए काम नहीं किया है। 80-20 के बारे में क्या कहेंगे? 80% जनता जो भारतीय जनता उल्टा हो रहा है। 80-20 का ये तो इनका एक नफरत फैलाने का एजेंडा है। जातिवाद पर धर्म वाली लोग जातिवाद का इलेक्शन लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जातिवाद हिंदू मुस्लिम और कोई मुद्दा है इन पे हिंदू मुस्लिम के अलावा? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकास तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है, बहुत विकास हो गया। चले देखे कौन सा विकास हुआ है। हर साल ना मोदी सरकार मोदी साहब ने ये घोषणा पत्र में जारी किया था इन्होंने मैनिफेस्टो में कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो सरकारी नौकरियां? 2 करोड़ क्या था ना, 4.5 लाख को दे दिया, अभी आएंगे और 2 करोड़ से 4.5 लाख आ गए। ये बताइए, 2 करोड़ प्रति वर्ष के लिए वादा किया था मैनिफेस्टो में, वो 2 करोड़ से 4.5 लाख आ गए। 4.5 लाख में किन किसको नियुक्ति पत्र मिल गया? बताइए कितने एग्जाम देके बैठे हैं युवाओं? एक बात आइए, आप मेरे को आप आ रहे हैं, इसको मीडिया में अच्छी तरह दिखाना। योगी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, सेंटर में मोदी साहब बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री, ये ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, इतने मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। कहाँ गया वो मैनिफेस्टो? हिंदू मुसलमान के अलावा लड़ाने के लिए
और कोई पड़ियन नहीं है इन पे। भाईचारा खत्म कर रहे हैं। वोट मांगने तो आएंगे, अब क्या करेंगे? इतनी उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ चुके हैं किसको क्या करना है, उसको वहीं पे वोट देना जिन्होंने मन बना लिया। वोट मांगना है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। आप तो खुद ही देख रहे होंगे, आ रहे हैं इनके प्रत्याशी, इनका घेराव करके भगा रहे हैं बाहर से बाहर ही। क्यों भगा रहे हैं? अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको बुला के पंचायत बैठे या जो सुनते नहीं, इनको क्यों भगाया जा रहा वहाँ से? विरोध क्यों हो रहा है? आप खुद अनुमान लगा लीजिए सर। काफी काम नहीं किया क्या? हम कहते तो विरोध नहीं काम होता। तो आज तक जो हिंडन पे 100 मीटर का पुल है, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक पूरा नहीं कर पाई, और समाज नहीं कर पाए तो मेरठ एक्सप्रेसवे तो बना दिया ना। जितने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो सिर्फ 18% भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करा 22,500 करोड़ रुपए के काम से, और समाजवादी सरकार ने 82% पूरा करा 22,000 करोड़ रुपए के काम से। काम होगा समाजवादी ने कर दिया। अरे तो भाजपा ने क्या किया 4 साल में? भाजपा ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करा है, और भाजपा पे हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। आप योगी जी की स्पीच सुनिए, अमित शाह की स्पीच सुनिए, हिंदू मुस्लिम और भाईचारे की कभी कोई बात नहीं करते हैं। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, व्यापारियों का कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचारियों का कोई मुद्दा नहीं है। अधिकारी व्यापारी को नोच, गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है यूपी में। जिस गुंडा पे बुलडोजर चल गया, जिस गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी ने भी थोड़े ही दिन पहले पोस्ट करी थी कि एक उसका कौन सा है, मिर्जापुर का एक क्या नाम है माफिया क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में। इस गुंडा राज की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा मुकदमे अपने ऊपर से वापसी लेने का काम करा है। इसके अलावा काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं करा। 80-20 पे होगा, किस पे होगा चुनाव? बिल्कुल 80-20 पे ही हो रहा है, परंतु फर्क यह है कि 20 पे भाजपा खड़ी है और 80 पे हम खड़े हैं। बिल्कुल साफ तौर पे। तो यहाँ पे लोगों से बात की, यहाँ पे एक भैया जो थे वो शायद दूध बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, घर में काम करते हैं, ये मिले मुझे यहाँ पर। साफ तौर पे इनसे पूछा कि सरकार कह रही है कि आय दुगनी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा विकास किया है, गरीबों के लिए अनाज जो बांट रहे हैं, सिलेंडर। तो साफ तौर पे जो भैया बोले कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी किसी टाइम में, अब 5,000 रुपये हो चुकी है, और खाने के मोहताज हैं, खर्चा नहीं है, स्कूल में बच्चा जो कैसे पढ़ाएं, और 1,000 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीदें, 200 रुपये तेल कैसे खरीदें। तो साफ काफ़ी कुछ पूछा। तब पूछा, लास्ट में आके पूछा कि मंदिर मस्जिद पे चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो जनता कह रही है इस बार जो चुनाव होगा वो होगा बेरोजगारी पे, और जो होगा रोटी यानी कि महंगाई पे चुनाव होगा। लेकिन जब वक्त देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त आ रहा है, चुनाव नेताओं की बयानबाजी अभी शुरू हो रही है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब पहुंचता है तो बूथ तक जो लोग पहुंचते हैं, तो बूथ के टाइम पहुंचते हुए कौन से मुद्दे उनके मन में होते हैं और किस मुद्दे पे वो वोट डालते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही